मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय मत हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजनी है, तो आपके संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। हरण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। या मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिए गए मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं महर तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके उतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार में ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बात कर गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम काम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम करो, चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे जांच है, कभी कभी तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो, तुम रोते हो, तुम्हें निराश भी होती है, क्योंकि बीते दिनों में तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम्हारे परिवार ने बहुत कुछ कहा है, इसलिए कभी कभी तुम्हारा मन बहुत व्यथित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख, तुम्हारे आंसू मुझे छुपी नहीं है, परंतु यह इस बात का संकेत है कि एक दिन तुम बहुत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो। मेरे बच्चे, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरज करो और निश्चिंत होकर अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो। यह भरोसा रखो कि तुम दिन प्रतिदिन एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही दोनों जमानों तुम्हारे प्रतिष्ठा का अंत होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से तुम्हें जिस खुशी का इंतजार है वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है।
मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं हो। बात कर गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में कितनी प्रबंध केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा, पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, असहायों के लिए, बेजुबानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आई लव यू मीट लिख दीजिए। मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम करो, चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारा यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे जांच है, कभी कभी तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो, तुम रोते हो, तुम्हें निराश की होती है, क्योंकि बीते दिनों में तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम्हारे परिवार ने तुमने बहुत कुछ कहा है, इसलिए कभी कभी तुम्हारा मन बहुत व्यतीत हो जाता। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख तुम्हारे आंसू भी नहीं है, परंतु यह इस बात का संकेत है कि एक दिन तुम बहुत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो। बच्चे, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरज धरो और निश्चिंत होकर अपने कर्म पथ पर अग्रसर यह भरोसा रखो कि तुम दिन प्रतिदिन एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। खुश रहो मेरे बच्चे। आने वाले कुछ ही दिनों के मध्य में कुछ ऐड बहुत हो या मानो तुम्हारे प्रतिष्ठा का अंत होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से तुम्हें खुशी का इंतजार है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक उलझन है, आज उसी का समाधान मैं करने आई हूँ। मेरे वजह से मैं जानती हूँ तुम किन विचारों में खोए हुए तुम्हारा मन इतना व्यतीत क्यों है। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहां अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक तुम्हें यहाँ दर्द बर्दाश्त करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना है मुझ तक पहुँच रही है। मैं तुम्हारी एक एक बात को ध्यान से सुनती हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुमसे कोई चीज नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहां भी मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 11। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगी। थोड़ा सब्र तो रखो। मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगी, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम पाना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ संकट के जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके राजा तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपना उसके सबके होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानता हूँ, जिसमें धैर्य हो, चाहत हो, विवेक हो। मैं तुम्हें सहनशीलता दे
धैर्य देखा है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो, पर निराशा के भाव रहते हैं और तुम्हारी हंसी भी दिखावटी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ाने की। मेरे बच्चे, जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम्हें हैं, तुम भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आंखें कोई संदेश नहीं है। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा। चमत्कार मैं नहीं करूंगी, यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगी जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध 8वां है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करती हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ। इसलिए साहस दिखा और कम करो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता के लिए इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिख दीजिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट है। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितना साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ तुम्हारी हर कमी में शीघ्र ही पूरी करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से चलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है, तुम्हें नीचा दिखाने की। तुम्हारे चलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। बड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान के बाद स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता।
हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बात है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है। तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखा, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को आने देखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शब्दों के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धान के अनेकों मंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी इसके बाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की कोई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुमने आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही विश्वास से खड़े रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं करे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारा शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। कभी परेशान मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें काट हूँ, भरे रास्तों पर अकेले चलते हुए अच्छी हूँ। बहुत बार तुम के लिए बहुत बार संभाले रहे, किंतु तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इच्छाओं को आंसुओं में बहते हुए अच्छी हूँ, परंतु अब तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हुआ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ खोया है, किंतु कुछ ऐसा भी खो दिया है जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहते थे। पिछले 3 वर्षों में तुमने हर प्रकार का कष्ट करे। मेरे बच्चे, तुमने जितना खाया है उसका 100 गुना अधिक मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ सब्र करते करते इतना समय बीत गया है। उठने के साथ साथ तुम्हारी इच्छाएं भी करने लगी है, परंतु फिर भी तुम निरंतर संघर्ष कर रहे हो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, परंतु तुम्हारा मन कहीं ना कहीं निराश हो चुका है। किंतु मेरे बच्चे, हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक होता है। तुम्हें जो दुख मिला है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो भविष्य में तुम्हें देहात होगा। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा दुख, तुम्हारा पीड़ा कोई नहीं समझना। तुम जो बातें सबसे छुपाते हो मैं वह भी जानती हूँ। तुम कभी कभी कितना घुटन महसूस करते हो, कितना डर अनुभव करते हो, प्रतीत होता है सब बिखर गया। मैं सब देख सबके सामने तो तुम मुस्कुरा देते हो, परंतु तुम्हारे मन में अपार भीड़ आ चुकी है। कभी तुम्हारा मन होता है कि किसी से अपने मन की बात का, फिर तुम यह सोचकर मौन हो जाते हो कि कोई तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ नहीं समझेगा। उल्टा अवसर पड़ने पर तुम्हारा मजाक ही उड़ा आएगा।
मेरे बच्चे तुम्हारे अपने तुम्हारे मित्र भले ही तुम्हारा दर्द नहीं समझते तो मैं तुम्हारी महादेव जी हूँ। तुम्हारी आत्मा पर जो खराब लगे हैं उसे मैं भली भांति अवगत हो। तुम यह न सोचना इसी गांव इसी निराशा के साथ तू जीवन जीना होगा। मेरे बच्चे मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जितने था तुमने कहा है उसका फल तुम्हें बहुत बड़े वरदान के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे संसार में जितने भी चीज है सबका जीवन संघर्षों से भरा है। हर दिन एक समान कभी नहीं रहते, कभी दुख तो कभी सुख लगा रहता है। परंतु तुमने जब से जीवन को जाना शुरू किया है तब से तुम कष्ट ही घूम रहे हो। कोई खुशी कभी आती भी है तो ज्यादा समय तक मैं तुम्हारे पास नहीं रुकती, पर तुम प्रसन्न हो जाओ क्यों? अब जो खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है वह तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा घर परिवार सदैव खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे जितना दिन तुम दुख में निराशा में गुजर रहे हो उन्हें के लो, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे जीवन में दुख और निराशा का अस्तित्व ही मिटाने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्साह और आनंद की होगा। बेटा समृद्धि सौंदर्य तुम्हारी और तेजी से बढ़ रही है। किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो सच्चे मन से कहो।